नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता। मांग संबोधन न होके तक संसदीय प्रक्रिया में भाग न लेवे के एमाले के अड़ान। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के बैठक जारी। बैठक एमसीसी बारे ठोस धारणा सार्वजनिक करे। नेपाल भारत सचिव स्तरीय ऊर्जा बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रहा। निर्माणाधीन दोसर का अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के विषय में भी छलफल होगी। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के सुनखानी में विस्फोट में 60 जने की मृत्यु। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत अंतिम तुर के पहिलका लेग में चेल्सी के सहज। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता भइल बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री देउवा संगे भेंटवार्ता करे खातिर आज मंगल के साँझ में बालुवाटार पुगल रहिया। ओली संगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल और उपमहासचिव विष्णु रिमाल बालुवाटार पुगल रहने हुए। ऐसे ही कांग्रेस की तरफ से मिनेन्द्र रिजाल और पूर्णबहादुर खड्का भेंट में शामिल भइल जनावल गइल बा। संसद में एमसीसी टेबल भइला बाद प्रधानमंत्री देउवा और ओली बीच पहिलका बेर छलफल भइल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन में रहल नेकपा माओवादी केन्द्र और नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी पास करे खातिर सहमति ना देवे के भइला बाद प्रधानमंत्री देउवा प्रतिपक्षी एमाले से संवाद आगे बढ़ौले बानी। छलफल में प्रधानमंत्री देउवा अध्यक्ष ओली से एमसीसी अनुमोदन के खातिर आग्रह कैले रहनी। एमाले भेंटवार्ता में अध्यक्ष ओली माधव नेपाल सहित 14 सांसद पर कैल कार्रवाई के निष्कर्ष में पुगाव पड़े के बतावत अपना सबके मांग संबोधन ना होकले तकले कोनो भी संसदीय प्रक्रिया में शामिल होके ना सके के एमाले के आड़ान कायम रहल बतौले बानी। सर्वोच्च अदालत के कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आह्वान कैल भइल न्यायिक परिषद के बैठक आज बैठक भइल बाटे। विशेष अदालत काठमाडौँ और राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँ में न्यायाधीश के काज खटाव के प्रायोजन के खातिर न्याय परिषद के बैठक बोलावल गइल हा। परिषद के बैठक दोपहर 4 बजे बैठक के जनावल गइल बा। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ और प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता भइल बाटे। गृहमंत्री खाड़ भक्तपुर के बालकोट स्थित ओली निवास पुग के भेंटवार्ता करने हुए। बुध के साँझ से ही प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बालुवाटार में भेंटे के जाए के एमाले अध्यक्ष ओली के भेटे खातिर खाड़ आज बालकोट पुगल रहने हुए। भेंट में गृहमंत्री खाड़ एमसीसी अनुमोदन करे खातिर सहयोग करे खातिर और संसद के अवरोध हटाओ खातिर आग्रह कैले रहनी। लेकिन एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी से कार्रवाई कैल 14 सांसद के सूचना टाँस ना कैले तकले एमाले संसदीय प्रक्रिया में शामिल ना होखे के जवाब देहल ओली के निजी सचिवालय जनौले बा। आज सवेरे नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ बीच खुमलटार में भेंटवार्ता भइल और भेंट में एमसीसी परियोजना लगायत के विषय में छलफल भइल मंत्री खाड़ निकट स्रोत बतौले बा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा संसदीय दल के बैठक आज बैठ रहल बा। बबर महल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में अभिन्न कुछ बेर में बैठे लागल जनावल गइल बा। बैठक में अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी लगायत समसामयिक विषय में छलफल होके के नेता लक्ष्मणलाल कर्ण जानकारी देहनी। एमसीसी नेपाल के पूर्वाधार विकास और नेपाली जनता के समृद्धि के पक्ष में रहल कह के दावी कैल लोसपा के आज के बैठक से इस संबंध में ठोस धारणा सार्वजनिक करके बतावल गइल बा। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालय सानिपा में जारी बाटे। बैठक में केंद्रीय सदस्य एनपी साउद नेतृत्व के समिति से तैयार कैल भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था के विधान के रूप में पारित हो चुकला बाद पदाधिकारी बैठक में छलफल जारी बाटे। पदाधिकारी बैठक में छलफल करके विधान ऊपर सुझाव देवे के सह महामंत्री बद्री प्रसाद पांडे जानकारी देने। कुछ दिन से जारी छलफल में दलित संघ, महिला संघ लगायत 6 गो भातृ संघ संस्था के विधान पर छलफल करके सुझाव देवे के नेता एनपी साउद जानकारी देने। कांग्रेस भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था के अधिवेशन विधान मुताबिक करे ना सकला से शिकायत होते आइल बाटे। पार्टी के 14वां महाधिवेशन मार्फत शेरबहादुर देउवा सभापति में अइला बाद म्याद गुजरल सबै भातृ तथा शुभेच्छुक संघ के अधिवेशन करे के कांग्रेस तैयारी कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति जेएमसी के 9वां बैठक आज से काठमांडू में शुरू होने को फैलवा। निर्देशक समिति बैठक के नेतृत्व नेपाल की तरफ से ऊर्जा सचिव देवेंद्र कार्की और भारत पक्ष के नेतृत्व भारत के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार करे के जनावल गइल बा। समिति के बैठक हरेक 6 महीना में आयोजना करे के भइला पर भी कोरोना महामारी के कारण 2 बरस से होके ना सकल रहे। बैठक के पहिलका दिन आज नेपाल भारत ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समूह जेडब्ल्यूजी के बैठक बैठी। आज के बैठक से कुछ विषय में टुंगो लगा के बिहान होखेवाला सचिव स्तरीय बैठक में पेश करे के कार्यक्रम रहल बाटे। बैठक में नेपाल और भारत बीच निर्माण होके लागल दोसर का अंतर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटबल गोरखपुर के थप प्रगति के बारे में भी छलफल होके के जनावल गइल बा। लुम्बिनी प्रदेश के कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मंत्री सुमन शर्मा रायमाझी पद से पदमुक्त भइल बाड़ी। सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन मुद्दा के तारीख गुजरला के कारण पद से ना हटाव के अंतरिम आदेश निष्क्रिय भइल बाटे। सांसद रायमाझी ज्यादा में 6 महीना तक मात्रे मंत्री पद में रह सकत बाड़ी। रायमाझी सहित संतोष कुमार पांडे, विजय यादव और कल्पना पांडे के जनता समाजवादी पार्टी जसपा से दल त्याग की कार्रवाई करत पदमुक्त करे के प्रदेश सभामुख के पत्र पठौले रहे। सभामुख से सूचना साट के उप पदमुक्त कैल जानकारी कैल गल रहे। उ विरुद्ध प्रदेश सांसद रायमाझी लगायत के सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता कैली रहे लोग। अन्य के हक में तारीख ना गुजरला के कारण सांसद पद कायम बा। गायक तथा अभिनेता जयनंद लामा के निधन भइल बाटे। मंगर के रात में अपने निवास में लामा के निधन भइल हुए। गाड़ी से उतरे के क्रम में गिर के वहाँ के निधन भइल बतावल गइल बा। लामा कुछ समय से चीनी और बीपी के रोग से ग्रसित रहनी। नेपाल लोक स्टार के निर्णायक समेत रहल लामा लोक तथा दोहरी गायक में प्रख्यात सर्जक के रूप में परिचित रहने। वहाँ के तमाङ भाषा के पहिलका चलचित्र सेमरी छोराआङ के निर्देशक समेत कैले रहनी। सिन्धुपाल्चोक के 12 विषय में जन्म लेहल लामा नेपाल में पहिलका बेर गीती एल्बम निकाले वाला गायक समेत रहनी। वहाँ के निधन से नेपाली सांगीतिक क्षेत्र के अपूरणीय क्षति पुगल बा। गण्डकी प्रदेश सभा के हिउँदे अधिवेशन फागुन 26 गते से शुरू होखेको भइल बा। प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ फागुन 26 से शुरू होखे के करके अधिवेशन के आह्वान कैने हुए। फागुन 9 गते बैठल मंत्री परिषद के बैठक से फागुन 26 गते के खातिर प्रदेश सभा के बैठक आह्वान करे खातिर प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ के सिफारिश करे के निर्णय कैल रहे। प्रदेश सभा सचिवालय के मुताबिक सूचना अधिकारी जितेंद्र जंग केसी फागुन 26 से अधिवेशन शुरू होखे के कह के प्रदेश प्रमुख के कार्यालय से पत्र प्राप्त भइल जानकारी देहने। गण्डकी में कुआर 5 गते बजेट अधिवेशन अंत भइल रहे। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक मामला मंत्रालय से छोटका और टुकड़े योजना सब में बजेट कार्यान्वयन में समस्या देखल जनौले बा। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के अर्धवार्षिक समीक्षा करत अर्थ मंत्रालय छोटका और टुकड़े प्रकृति के आयोजना सब में बजेट विनियोजन भइला पर बजेट कार्यान्वयन में समस्या तथा चुनौती सृजना भइल जनौले बा। आर्थिक मंत्रालय संघीय सरकार से आवेला सशर्त अनुदान के कार्यक्रम आयोजना में न्यून बजेट होखल और समय में थप निकासा प्राप्त न भइला से संपन्न कार्य के भुगतानी होखे में कठिन भइल जनौले बा। आर्थिक मामिला मंत्रालय के मुताबिक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 6 महीना में 13.42% बजेट खर्च कैले बाटे। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष के खातिर 30 अरब 33 करोड़ 94 लाख 55 हजार रुपया बजेट विनियोजन कैला में 4 अरब 7 करोड़ 22 लाख 33 हजार रुपया खर्च भइल आर्थिक मामिला मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय के मुताबिक पूंजीगत खर्च 8.90% 1 अरब 57 करोड़ 20 लाख 72 हजार रुपया और चालू तरफ 20.19% अर्थात 2 अरब 50 करोड़ 1 लाख 61 हजार रुपया खर्च कैले बा। मंत्रालय 6 महीना के अवधि में समग्र में बीतल आर्थिक वर्ष से ज्यादा बजेट खर्च कैला पर भी पूंजीगत खर्च बीतल वर्ष से कम भइल जनौले बा। प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 में 11.85 और 76-77 में 10.30% पूंजीगत खर्च कैले रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बुर्किना फासोको एगो सुनखानी में विस्फोट भइला पर 60 जना के मृत्यु भइल बा। बुर्किना फासो के दक्षिण पश्चिमी गांव लगे रहल सुनखानी क्षेत्र में विस्फोट भइल स्थानीय अधिकारी के उद्धृत करत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। खानी क्षेत्र में भंडारण कैल डायनामाइट में आगलागी भइला बाद विस्फोट भइल ह। सुनखानी आसपास के बाजार में डायनामाइट भंडारण करके राखल ठाउँ में आगलागी भइला पर जनधन के बड़का क्षति भइल रोइटर्स जनौले बा। दर्जनों घायल सब के लगे के अस्पताल में इलाज के खातिर लेगल गई बाटे। उ सुनखानी में काम करे वाला मजदूर सब अधिकांश देश के अन्य क्षेत्र से विस्थापित भइल शरणार्थी सब रहे। घटना बारे छानबीन शुरू कइल गइल बाटे और शंकास्पद एक जने के नियंत्रण में रहल गइल प्रहरी जनौले बा। बुर्किना फासो अफ्रीका के सबसे ज्यादा सुन उत्पादन करे वाला देश हुए। सन 2020 में ई देश 54 टन सोना उत्पादन कैल रहे। अब खेलकूद समाचार। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत अंतिम 16 के पहल का लेग में चेल्सी सहज जीत निकलने बा। घरेलू मैदान में मंगर के रात में भइल खेल में इंग्लिश क्लब चेल्सी लीले के 2-0 से हरौले बा। चेल्सी के खातिर 8वां मिनट में हावर्टज और 63वां मिनट में पुलिसिक गोल कैले रहलन। दोसर का लेग लीले के मैदान में होखी। पहल का लेग जीतल चेल्सी क्वार्टर फाइनल पुगे के संभावना मजबूत बनौले बा। मंगर के रात भइल दोसर खेल में इटालियन क्लब यूवेंटस और स्पेनिश क्लब विलारियल बराबरी खेले बा। घरेलू मैदान में भइल खेल में विलारियल यूवेंटस से 1 गोल के बराबरी खेले खा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देउवा और एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता। मांग संबोधन न होने तक संसदीय प्रक्रिया में भाग न लेवे के एमाले के अड़ान। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के बैठक जारी। बैठक एमसीसी बारे ठोस धारणा सार्वजनिक करी। नेपाल भारत सचिव स्तरीय ऊर्जा बैठक आज से काठमांडू में शुरू हो रहा। निर्माणाधीन दोसरका अंतर्देशीय प्रसारण लाइन के विषय में भी छलफल होगी। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के सुनखानी में विस्फोट में 60 जने की मृत्यु। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत अंतिम 16 के पहल का लेग में चेल्सी के सहज जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।